हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपके एग्जाम में हिंदी आएगा तो उसकी इंग्लिश कैसे आपको कन्वर्ट करके लिखनी है। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए या दूसरा आ जाए, तो वो भी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से बना सकें। तो उसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा और जैसे जैसे मैं इंग्लिश बता रहा हूँ आप वैसे वैसे अपने एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर ये आ जाए तो यही बनाएंगे, दूसरा आएगा तो दूसरा बनाते हैं ना। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, लिखा मैंने, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। मुझे इसकी इंग्लिश लिखनी है, तो चलिए इसकी इंग्लिश हम आपको लिखना बताते हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, भारत। भारत क्या है, भारत नाउन है, तो यहाँ पर भारत की इंग्लिश क्या होगी, लिखेंगे इंडिया। तो ये हो जाएगा इंडिया। क्या हो जाएगा, इंडिया। अब इंडिया है आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज। इंडिया इज और क्या है, इंडिया एक इंडिया उन्नति कर रहा है। इंडिया इज प्रोसेसिंग, उन्नति करना है ना, प्रोसेसिंग। इंडिया इज प्रोसेसिंग। इंडिया इज प्रोसेसिंग, इंडिया उन्नति कर रहा है। और कब से, तेजी से। यहाँ क्या हो जाएगा, रैपिडली। क्या हो जाएगा, तेजी से, रैपिडली, सॉरी क्या हो जाएगा, रैपिडली, है ना। क्या हो जाएगा, रैपिडली, रैपिडली। आप यहाँ रैपिडली भी लिख सकते हैं या फास्टली भी लिख सकते हैं। तेजी से वो भी तो होता है फास्टली। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग फास्टली, है ना, तेजी से। फिर क्या है, यह एक प्रगतिशील देश है। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, और क्या है, प्रगतिशील, डेवलपिंग, है ना, डेवलपिंग। प्रगति हो रही है ना, तो डेवलपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेवलपिंग। और देश क्या है, कंट्री। तो ये हो जाएगा कंट्री। ये हो गई इसकी इंग्लिश। इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, ये हो जाएगा ना। उसके बाद अगला क्या है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। जनसंख्या को क्या होती है इंग्लिश, पॉपुलेशन। तो यहाँ लिखेंगे द पॉपुलेशन, फुल स्टॉप लग गया ना, तो यहाँ हो जाएगा द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन और मीन्स एंड। फिर क्या है, बढ़ती कीमतें। बढ़ती मीन्स क्या होता है, राइजिंग। राइजिंग मीन्स बढ़ती, और कीमतों की क्या होती है, प्राइसेस। तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस। ये हो जाएगा द पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस। क्या है, आर। देखो समस्याएं तो मतलब प्लूरल हो जाती है। क्या हो जाएगा, आर। और आर है क्या, प्रॉब्लम्स। आर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसी, बिग, मतलब बड़ी। तो है क्या हो जाएगा, आर बिग प्रॉब्लम्स। ये हो जाएगा आर बिग प्रॉब्लम। फिर क्या है, यदि। यदि की इंग्लिश क्या होती है, इफ। क्या होती है, इफ। ये हो जाएगा इफ। हम, इफ वी, यदि हम नियंत्रित कर ले। नियंत्रित मीन्स कंट्रोल। इफ वी कंट्रोल, इफ वी कंट्रोल, और किसको, इन्हें। इन्हें मीन्स समस्याओं को। तो समस्याएं क्या है, देम। इफ वी कंट्रोल देम, देन मीन्स तब। अवर कंट्री, देन मीन्स तब, अवर कंट्री, हमारा देश, अवर कंट्री, हमारा देश बन सकता है। कैन मीन्स सकता है, और बिकम मीन्स बन या हो सकता है। और महान, महान इंग्लिश क्या होती है, ग्रेट। तो ये हो जाएगी ग्रेट। ये बन गई है इसकी इंग्लिश, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आई होगी, है ना। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको एक दूसरा भी ट्रांसलेट आपको सिखाते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, हमने नेक्स्ट देखिए लिखा है ट्रांसलेट। अब हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। देखिए क्या लिखा है, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। फिर क्या है, वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे। फिर क्या है, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा स्रोत है ना। तो अब हमें इसकी इंग्लिश बनानी है। तो देखिए, अब आप
कैसे बनाएंगे इंग्लिश? देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए इसके में लीजिए भारत के लोग, ये आपका यहां से बनेगा, यहां से क्या लिखेंगे, भारत के लोग, क्या हो जाएगा, इंडियाज पीपुल, या फिर ऐसे बना दीजिए, या बना दीजिए द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, या फिर लोग भारत के, है ना। तो क्या लिखेंगे, इंडियाज पीपुल लिख दीजिए, या फिर भारत के लोग, क्या हो जाएगा, द पीपुल ऑफ इंडिया, है ना, द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग क्या है, जानते हैं, जानते हैं क्या होती है, नो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो। देखिए अब यहाँ कई सारे लोग हैं, इसलिए नो में एस नहीं लगेगा, सिर्फ उनकी फर्स्ट फॉर्म, द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग नो में जानते हैं, के रूप में, एज मीन्स के रूप में, किसमें, एज आयरन मैन, लौह पुरुष के रूप में, एज आयरन मैन, लौह पुरुष के रूप में, कहाँ के, भारत के, तो क्या हो जाएगा, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, भारत के, है ना, भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। फिर क्या है, वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठन करता थे, वे मीन्स दे, या फिर ही लिखा दीजिए, ही मीन्स वह, वॉज या थे आ गया ना, थे, तो यह क्या हो जाएगा, वॉज, ही वॉज। अब क्या है, कुशल, कुशल मीन्स क्या होता है, टैलेंटेड कह सकते हो या एक्सपर्ट कह सकते हो, तो ही वॉज एंड एक्सपर्ट, ही वॉज एंड एक्सपर्ट, और क्या है, प्रशासक, प्रशासक जो प्रशासन करता है, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, क्या हो जाएगा, एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, ये हो जाएगा, एंड एवं, मतलब एंड और, एंड संगठन करता है, क्या होता है, जो यूनिटी को बांधे रखते हैं उसे क्या बोलेंगे, ग्रुप लीडर, तो ये हो जाएगा ग्रुप लीडर, LEADER, ग्रुप लीडर, ये हो गया। फिर क्या है, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी, उनके पास मतलब हो जाएगा ही, तो उनके पास क्या होती, हैड, ही हैड, उनके पास थी, क्या थी, अद्वितीय क्षमता, यूनिक, क्या हो जाएगा, यूनिक, और क्या थी, क्षमता, क्षमता को क्या बोलेंगे, यूनिक पावर, यहाँ कैपेसिटी भी लगा सकते हैं, यूनिक अद्वितीय क्षमता, यूनिक कैपेसिटी, ही हैड यूनिक पावर, क्षमता थी चुनने की, है ना, टू सिलेक्ट, चुनने की, किसको, सही आदमी को, कहोगे सही व्यक्ति को, टू सिलेक्ट राइट पर्सन, सही व्यक्ति को, और किसके लिए, सही पद पर, है ना, राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, है ना, फॉर द राइट पोस्ट। फिर क्या है, उसके बाद क्या है, सरदार पटेल हमारे देश के गौरव, सरदार पटेल, क्या लिखेंगे, सरदार, यहाँ पर थोड़ा छोड़ दें, पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग नो में जानते हैं, किसको जानते हैं, नो, सरदार पटेल, यहाँ पर लिख दीजिए नो में जानते हैं, सरदार पटेल, सरदार पटेल, मैं भूल गया था ना थोड़ा, यहाँ से नो जानते हैं सरदार पटेल को एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, आप सही है ना, याद करो, तो सरदार पटेल क्या, सरदार पटेल हमारे देश के, सरदार पटेल इज मीन्स है, आवर मीन्स हमारे, और कंट्री मीन्स देश के, क्या है, देश के गौरव, आवर कंट्रीज, हमारे देश के, आवर कंट्रीज गौरव, क्या होती है, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज, है ना, प्रेस्टीज में गौरव है, एंड मीन्स और क्या है, प्रेरणा स्रोत है, सोर्स, SOUR, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, ये हो गया आपका। उम्मीद करते हैं कि आपको सरदार पटेल वाला भी समझ में आया होगा, और अगर आपको ये दोनों ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश समझ में आए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट ट्रांसलेट के साथ में। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं आपको जितना पढ़ाया हूँ आप हमारी वीडियो से जितना भी कवर कर सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए और एग्जाम में आप अच्छे नंबर
प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।